बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डॉक्टर मसूद साहब से मिलने मरी आए हैं और उनसे मुलाकात भी हुई और उनसे उनके एक नए प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि वो रैबिट फार्मिंग करने जा रहे हैं और उसके क्या फ़वाइद हैं और वो किस तरह करेंगे और इसकी क्या सूरत हाल होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइए कि ये जो खरगोश की फार्मिंग है, ये आप किस तरह इसका आगाज कर रहे हैं और इसका गोश्त के क्या जो हैं वो फवायद हैं और इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, गोश्त तो ज़ाहिर है खाने में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम जो यहाँ पे रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं उसका मकसद ड्यूअल है, यानी दो तरफा मकसद है। और मकासद में पहला तो ये है कि ज़ाहिर है इंसानों की खपत होगी, उसमें भी जाएगा, पोल्ट्री को रिप्लेस करेगा। और दूसरा ये है कि क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है रैबिट मीट का, लोग उससे उसके जायके से वैसे उससे वाकिफ नहीं है। और जी। आपको शायद ये पता होगा कि हम तो देसी घी से डालडा घी पे शिफ्ट होने में कौम ने 30 साल लगाए। जी, तो बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी तरीके से टीवी को हराम से हलाल करने में भी तकरीबन इतने ही साल लगे। आज से 30 साल पहले टीवी देखना हराम था, लेकिन अब तो सारे मौलवी देख रहे हैं। इसी तरीके से डालडा घी भी जो है वो पहले छुपा के खाया जाता था कि लोग ये ना कहें कि ये डालडा घी खाते हैं। तो अब हर बंदा डालडा घी खाता, बल्कि अब तो बच्चे वो देसी घी खाते ही नहीं है कि उनको स्मेल आती है। तो अब लेकिन मसला क्या हुआ है, अब हमें जब तक ये रैबिट पोल्ट्री को रिप्लेस नहीं करेगा, मुल्क $4.5 बिलियन का हर साल नुकसान करता रहेगा। अच्छा। क्योंकि हमारी जो टोटल इंपोर्ट है वो $4.5 बिलियन की पोल्ट्री के अज्जा की इंपोर्ट है। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ। तो अब अगर कोई, या वैसे तो ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन चलें अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो हम अपनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे ना। जी, बिल्कुल। क्योंकि मुझे इस बात के लिए ट्रेंड किया गया है, तो मेरा क्योंकि ये शोबा है तो मैं तो अपना फर्ज पूरा करूंगा, बाकी कोई करे या ना करे। अब मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ कि जो खरगोश है ये बहुत जल्द गोश्त बनाता है, यानी 45 दिनों के अंदर अंदर ये बच्चे दे देता है दोबारा। जी। यानी अगर आज बच्चे दिए हैं तो वैसे तो महीना लोग कहते हैं, लेकिन 45 दिन लग जाते हैं। जी। 45 दिन बाद ये बच्चे दे देगा और अगले 45 दिन बाद फिर हो जाएगा। और जो पहले बच्चे हैं वो भी जवान हो जाते हैं इस जी। दौरान। तो ये इतनी तेजी से फैलते हैं कि यानी गोश्त की अगर कमी पूरी करनी है, अगर ब्रायलर को हम कहते हैं जी कि वो गोश्त की कमी को पूरा कर रहा है, तो ये उससे भी तेजी से गोश्त बना रहा है। और लेकिन ये आपका सरमाया जो है वो डॉलर्स जो हैं वो खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि इंपोर्ट कोई चीज नहीं होगी, सिर्फ घास सब्जियां और पत्ते वत्ते और इस तरह की चीजें खा के तो ये गोश्त बना देता है। तो मैंने यहाँ पे जो ये किया है सिलसिला मरी में, उसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ पहले तो एक ब्रीडिंग स्टॉक बने कि हम लोगों को दे सकें। हम्म। और अगर शुरू में मुझे पता है कि मुझे नुकसान होना है शुरू में, क्योंकि अभी खाने वाले उतने नहीं होंगे, मैं इसकी पैकिंग करूंगा और उसको किलो किलो का गोश्त जो है वो हो सकता है बोनलेस करके मैं दूं। तो वो मुझे पता है कि पहले वो स्टोरों पे जाएगा, वहां पड़ा रहेगा, उनकी भी पहले थोड़ी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ेगी कि आप रखें। पहले तो वो हम्म। रखेंगे नहीं, और जब रख लेंगे तो वो एक्सपायर हो जाया करेगा और बिकेगा नहीं। हम्म। तो मैंने उससे पहले जो है, क्योंकि मैंने आपने कुछ शायद 6 माह पहले एक वीडियो डाली थी कि मैं कैनल फार्मिंग यानी डॉग फार्मिंग पे इंटरेस्टेड हूँ। तो वो डॉग्स अब मेरे पास आने शुरू हो गए हैं, और लोग मुझे जो है कुछ डॉग गिफ्ट भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है, यानी लोग शौके रखते हैं, बाद में तंग पड़ जी। जाते हैं, तो वो मुझे गिफ्ट कर देते हैं कि आप ये हमारा जो है कुत्ता आप अपने फार्म पे ले जाएं। तो मैं उनकी ब्रीडिंग करवा के, तो उनको क्या चीज़ चाहिए, ताज़ा गोश्त चाहिए, जो मेरा बिक जाएगा इंसानों के लिए, ठीक है, बाकी मैं अपने डॉग फार्म में इस्तेमाल कर लूँगा। अगर वहाँ से भी बच जाएगा तो मेरे पास कराची में आपको पता है मलीर में मेरा बायोफ्लक फिश फार्म है, जहाँ पे मेरे पास जो हाइब्रिड क्लेरियस रखी हुई है वो गोश्तखोर है, तो वो हम्म। काफ़ी खपत उधर है। तो मेरा एक रैबिट का 1 ग्राम भी ज़ाया नहीं होना। तो लेकिन तब तक मैं इसकी कंपेन करूंगा, क्योंकि वियतनाम में गया जब, तो वियतनाम ने इसी तरीके से पोल्ट्री को बाईपास कर दिया। आज वियतनाम में रैबिट मीट ही खाया जाता है,
पहले वो भी ब्रायलर पे ही थे और पूरी कौम जो है वो इसी तरीके से बाहर से एग्जाम मंगवा के पोल्ट्री फीड बनाती थी। लेकिन आज हर गांव में उन्होंने क्या किया था कि 12-12 खरगोश हर घर को दे दिए और उन्होंने उनको पाला और उसके बाद अब हर घर खुद कफील है प्रोटीन के मामले में और ब्रायलर फीड की उनको या ब्रायलर गोश्त की उनको ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है कि ब्रायलर जितना ऑर्गेनिक है या जितना वो सारा कुछ वो सबके सामने है कि उसमें हर तरह के केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, ये वो सब कुछ है, इधर कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से और वजाहत से समझाया कि क्या सिचुएशन होगी और यकीनन आवाम दूसरा को। मेरी बात सुने, मैं आपको एक और, जब आपको साफ सुथरा गोश्त 500 रुपए किलो मिलेगा और ब्रायलर को अगर आप बोनलेस करवा कर साफ सुथरा करवाते हैं तो तकरीबन 1300 रुपए का किलो पड़ता है। तो ये 500 और 1300 अगर अब भी गरीब नखरा करे तो वो फिर उसके अपनी जो है वो हाँ कुताई है। अदरवाइज जो है हमने उसको अल्टरनेट दे दिया, वो अब ब्रायलर छोड़े और इसको आ जाए। जो रोते रहते हैं जी कि गोश्त बहुत महंगा हो गया, हर रोज टीवी पे यही रोना रो रहे होते हैं लोग कि जी गोश्त बहुत महंगा हो गया, मुर्गी की गोश्त की कीमत आसमानों को छू रही है। ये तो भाई कोई अमली इकदाम भी करे कोई। वो अलामा साहब का भी एक शेर है ना जी कि आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल कठिन यही है कौमों की जिंदगी में। हाँ तो यकीनन हमें नए नए पैरेलल जो है वो बिल्कुल दरियाफ्त करने अल्टरनेट होने पड़ेंगे। चाहिए। जैसे तो आप बिजली के मामले में आप सोलर पे आ गए जी तो बिल्कुल। गोश्त के मामले में आप रैबिट पे आ जाए तो आपके पास सोल्यूशन तो मौजूद है। आपके घास और इस तरह की छोटी मोटे पत्ते वत्ते सब्जियां जो वेस्ट में जाती हैं वो खा के वो गोश्त बना देता है। पोल्ट्री तो ऐसे नहीं करती। पोल्ट्री के लिए तो इम्पोर्टेड चीजें, मेडिसिन, पता नहीं विटामिन, ये वो सब कुछ। ये इवन लूसन का थोड़ा सा चारा लूसन का डाल दें और घास जो लान में कटी हुई है वो घास खा के तो ये मैच्योर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, अक्सर लोग पूछते हैं कि प्याज खुश्क करके वो कहाँ सप्लाई करें और कहाँ दें, इस हवाले से। देखें अब मुझे हैरानगी होती है कौम की जहनीत पे कि भाई मेरा काम आपको एक टेक्नोलॉजी देना है, ना कि मैं एक सेलमैन बन जाऊं और आपका ठीक है जो मेरे पास ऑर्डर आएंगे मैं आपको जरूर ट्रांसफर करूंगा, लेकिन आप कम से कम अपने दाएं बाएं किसी से बात करें। और वो कोई ऐसी चीज तो है नहीं, खाने पीने वाली चीज है, रोजाना के इस्तेमाल होती है। अगर मैं 100-150 किलो पर डे तो ले सकता हूँ, चले मैं आगे आगे बढ़ के तो ये 400-500 किलो हो जाएगी, आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन पूरे पाकिस्तान के प्याज खुश किए हुए मेरे घर फेंकने को तैयार हैं सारे। तो भाई आप खुद मेहनत क्यों नहीं करते? आप इसको दाएं बाएं करके तो देखें, जी इसमें तो इतना मार्जिन है। तो फिर अब मैं ये क्या कहूं कि ये काम करना नहीं चाहते कि धूप अल्लाह ताला धूप दे खुश्क हो जाए, यानी अल्लाह ताला ही करे, और मार्केटिंग भी अल्लाह ताला याद कर दे या डॉक्टर मसूद करे। ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मार्केटिंग कोर्सेज के हवाले से आपके पास कोई प्लान और कोई प्रोग्राम है उस हाँ हवाले मैं से? ये सोच रहा हूँ क्योंकि हमारी आवाम जो है उसने तो जो ख्वाब खरगोश से नहीं उठना, हाँ, कसम खा रखी है कसम खा कि रखी काम कि नहीं हम करना। नहीं काम नहीं करना। ये बिस्तर पे पड़े पड़े को मोबाइल के साथ कुछ हो जाए, क्योंकि ये आदि हैं प्लाट मोबाइल पे बेचने के, इधर का प्लाट फाइल उठाई उधर बेच दी, पैसे कमा लिए। वो तो चीज अब खत्म हो गई। अब प्रॉपर्टी को दफन कर दिया इस गवर्नमेंट ने और वैसे हालात ने। अब पैसे होंगे तो कोई घर लेगा, पैसे हैं ही नहीं, रोटी खाने के पैसे नहीं है, कोई करोड़ों का घर कैसे लेगा, कंस्ट्रक्शन कैसे, वो तो खत्म हो गया। अब ये है कि इनको मेरा ये, पहले मैंने ये सोचा था कि ये खुद ही कर लेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब मुझे मार्केटिंग की ट्रेनिंग करानी चाहिए। कुछ लोगों को मैं अब जुलाई में करवाने वाला हूँ कि वो लोगों को बुलाऊं, इनवाइट करूं कि आप ट्रेनिंग लें कि आपने प्याज खुश्क की, करेला, अपना टमाटर पाउडर की, ये सब की ट्रेनिंग दूं कि मार्केटिंग इनकी करनी कैसे है, किस किस जगह पे जाना है। यानी जिन बंदों को रोजाना टमाटर खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, कहते हैं खाएगा कौन, लेगा कौन? भाई आपके दाएं बाएं खाने वाले मौजूद हैं तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। कैटरिंग वाले से बात करें, होटल वाले से बात करें, शादी हाल वाले से बात करें, गवर्नमेंट के महकमे हैं वो खरीदते हैं, मतलब पुलिस को रोजाना खाना मिलता है तो जो कंट्रैक्टर है उससे बात करें कि भाई आप हमारे से ये ले लें, क्योंकि कभी प्याज का रेट होता है 30 रुपए 20 रुपए और कभी होता है 400 रुपए। तो आप उनसे बात कर सकते हैं। और ये चीज भी क्या मैं करके दूं उनको? कुछ तो खुद कर लें।
یعنی کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور اس طرح کی قوم میں نے اتنے ملکوں میں میں نے کام کیا ہے, اس طرح کی قوم میں نے نہیں دیکھی کہ جو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہڈ حرام قوم ہے. تو یہ ہڈ حرامی چھوڑو, اب وہ دور ختم ہو گیا. اب اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں تو اپنی ہڈ حرامی سے مریں گے. ویسے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ریسورسز موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ کی ہڈ حرامی دور کرنے کو میں آیا ہوں کہ بھئی آپ ہلو جلو تو انشاءاللہ ملک سیدھا ہو جائے گا, لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور قوم کو قیمتی مشورے بتائے. ہم آئندہ بھی آپ سے ملاقات کرتے رہیں گے اور اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ ناظرین کو بتاتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.